वो फरिश्ता जो मेरी नाव पर बैठा था। हम सब जानते हैं कि एक फरिश्ता बारिश लाता है, एक रूह निकालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फरिश्ता ऐसा भी है जिसका काम सिर्फ आपके नमक का हिसाब रखना है? आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो शायद ही आपने किसी महफिल या YouTube वीडियो में सुनी हो। ये कहानी है एक फरिश्ते की जिसे अल्लाह ने एक गरीब मछुआरे की किस्मत का ताला खोलने के लिए जमीन पर भेजा। एक बूढ़ा मछुआरा था जो हर रोज समंदर किनारे जाता, जाल डालता और घंटों बैठा रहता। उसकी खास बात यह थी कि जब उसके जाल में कोई मछली नहीं फंसती तब भी वो मुस्कुराता। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस बूढ़े के साथ हर वक्त एक अदृश्य मुसाफिर बैठा होता था। वाकया तब शुरू हुआ जब एक बार एक अमीर व्यापारी ने उस बूढ़े से पूछा, तुम खाली हाथ घर जाते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह नूर कैसा? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि आज मैंने उस फरिश्ते को अपनी नाव पर आराम करते देखा है जिसे अल्लाह ने मेरे रिस्क की रखवाली के लिए भेजा है। वो व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, फरिश्ते तो नजर नहीं आते। बूढ़े ने कहा, नजर नहीं आते पर महसूस होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम बिल्कुल हार मान लेते हो तब अचानक कहीं से कोई रास्ता कैसे निकल आता है? वो फरिश्ते का हाथ होता है जो तुम्हारी कश्ती को धक्का देता है। उस बूढ़े ने एक पुराना राज बताया। अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो हर इंसान के साथ तब तक रहता है जब तक उसकी आखिरी रोटी का टुकड़ा जमीन पर है। जिस दिन वो टुकड़ा खत्म होता है, फरिश्ता वापस चला जाता है और मौत का फरिश्ता आ जाता है। एक रात उस मछुआरे के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने समंदर में जाल डाला और दुआ की। उस रात उसने देखा कि समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और एक नूरानी साया उसके जाल को पकड़कर खींच रहा था। वो फरिश्ता था जो उसे समंदर की उस गहराई में ले गया जहां हजारों साल पुराना खजाना नहीं बल्कि इल्म, नॉलेज छुपा था। उस फरिश्ते ने उससे एक ऐसी बात कही जो आपकी जिंदगी बदल देगी। ऐ इंसान, तू मछली के पीछे भाग रहा है जबकि ये मछलियां तेरे पीछे भागने के लिए बनाई गई हैं। तू बस उस पर भरोसा कर जो इन्हें पानी के नीचे भी खाना खिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो अल्लाह के हुक्म से हमारी मदद कर रही हैं और हमें सिर्फ उन पर यकीन करना है। पर हमारी नज़र सिर्फ पैसों पर होती है, अल्लाह की मदद पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वो फरिश्ता आपकी भी मदद करे तो आज से अपनी परेशानी को अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें।